नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। दोस्तों, 13 जून 2023 के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित इस क्लास में हम कल की क्लास के कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो कल की क्लास के क्वेश्चन और आज की क्लास के क्वेश्चन इस क्लास में हम देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा सावित्रीबाई फुले हैं, इनकी पंचधातु से निर्मित प्रतिमा है, इसका अनावरण रोहट पाली के अंदर इसका अनावरण किया गया है। रोहट पाली। अब इसके बारे में देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण रोहट पाली में किया गया है। रोहट पाली से संबंधित कुछ और बातें वो देखो। तो रोहट पाली के जो नीमली है, यहाँ पर 18वां राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है, इसका आयोजन 4 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है, इसकी जो थीम थी वो शांति के साथ प्रगति, ये इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखनी है। और 67 वर्ष के बाद राजस्थान में इस स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था। इससे पहले जो आयोजन हुआ था वो दिसंबर 1956 में जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो सावित्रीबाई फुले हैं, इनकी पंचधातु की प्रतिमा है, इसका हाल ही में अनावरण रोहट पाली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे मेरा भाषा सम्मान लघु कथा विद्या सम्मान दिया गया है? तो अभी भाषा सम्मान लघु कथा विद्या सम्मान है, वो किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो डॉक्टर नीना छिब्बर हैं, डॉक्टर नीना छिब्बर, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में देखो, डॉक्टर नीना छिब्बर की रचना बदलते रंग। डॉक्टर नीना छिब्बर है, इनकी रचना है बदलते बदलते रंग। इसके लिए इनको लघु कथा विद्या सम्मान 2023 नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति जोधपुर द्वारा इनको दिया गया है। तो कौन सी समिति है जिसके द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति जोधपुर है। इसके द्वारा नीना छिब्बर को जो इनकी रचना है बदलते रंग, इसके लिए लघु कथा विद्या सम्मान 2023 इनको ये दिया गया है। डॉक्टर कृति भारती हैं, इनके बारे में आप जानते हो, इनको अभी हाल ही में एशियन रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स में इनका नाम दर्ज किया गया है, क्योंकि ये बाल विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने 49 जो बाल विवाह हैं इनको इन्होंने निरस्त करवाया है, जो सर्वाधिक हैं। इनको रियल शेरनी का अवार्ड भी मिल चुका है, और इनका संबंध है ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है। इसके बिना नीरू यादव है, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, और झुंझुनू जिले से इनका संबंध आता है। हिरलाम्बी गांव है। रोमा देवी है, ये बाड़मेर से बिलोंग करती हैं। तथा राजीविका है, राजीविका जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में सहयोग करता है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो रोमा देवी के बारे में आपने खूब सुना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो जो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स चल रहे हैं, ये 2 लेवल के ऊपर होते हैं, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर और एक स्कूल लेवल पर। तो स्कूल लेवल के ऊपर जो ये गेम्स हो रहे हैं, इसमें किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो कविता डूडी हैं और नीतू कुमारी हैं, इन दोनों ने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। ये जो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स हो रहे हैं, ये भोपाल के अंदर, भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली के अंदर ये गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, जिनका आयोजन भोपाल, ग्वालियर व दिल्ली में 6 जून से लेकर 13 जून 2023 तक किया जा रहा है।
भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान से 2 गोल्ड मेडल कविता डूडी और नीतू कुमारी हैं, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत किस पर्यटन स्थल से की है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा जो स्वच्छता अभियान सप्ताह चलाया गया है, इसकी शुरुआत माउंट आबू से की गई है। माउंट आबू सिरोही, यहाँ से राज्यपाल के द्वारा स्वच्छता अभियान सप्ताह है इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा माउंट आबू सिरोही में स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत की गई है। सिरोही से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो इसके बारे में देखो, सिरोही के बारे में, राजस्थान की जो पहली नगर पालिका है वो माउंट आबू सिरोही यहाँ पर स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। नक्की झील है, इसके बारे में सुना होगा कि इसका निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से किया गया था नक्की झील, और यह सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित है नक्की झील। एक सिरोही के अंदर माउंट आबू अभ्यारण्य है, इसमें जो जंगली मुर्गे हैं इसके लिए ये प्रसिद्ध है माउंट आबू अभ्यारण्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सिरोही के अंदर एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम कारा है का, तो एक स्थानीय वनस्पति का नाम कारा है, ये सिरोही जिले से संबंधित है। माउंट आबू सिरोही में राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो राज्य का जो एकमात्र हिल स्टेशन है वो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और अभी इससे एक करंट का क्वेश्चन भी देख लो, करंट से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था उस समय आए थे, तो उस समय इन्होंने ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है उसमें जल जन अभियान कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये तो करंट से संबंधित है, बाकी ये सिरोही जिले से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास की बातें हैं, तो ये भी साथ साथ हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भूजल दोहन दर कितने प्रतिशत है? तो राजस्थान में जो भूजल दोहन है अर्थात पृथ्वी से जो जल का दोहन किया जाता है वो दर कितनी प्रतिशत है? तो 151.06% ये भूजल दोहन दर है, 151.06। अब इसके बारे में देखो, राजस्थान में भूजल दोहन दर 151.06% है। सालाना जो ये भूजल है, भूजल रिचार्ज, ये 10.96 BCM है, और दोहन है, दोहन ये 16.55 BCM है। तो रिचार्ज तो वर्षा के दिनों में 10.96 BCM ही होता है, लेकिन इसका दोहन है वो 16.55 BCM है। मतलब राजस्थान में जो भूजल दोहन की दर है वो रिचार्ज से ज़्यादा है, तो 151.06% है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखो, और सर्वाधिक दोहन जयपुर जिले के द्वारा किया जाता है, 221.31%। अब राजस्थान में जो जल ब्लॉक हैं उनके बारे में देखो, जो 2022 की जो रिपोर्ट थी, राजस्थान जल ब्लॉक कितने जल ब्लॉक हैं, तो कुल हैं वो 302 हैं। इसमें जो अभी सुरक्षित हैं 302 में से वो 38, अर्ध विषम है वो 20, विषम 22, अति दोहन जिनमें बहुत ज़्यादा दोहन किया जाता है वो 219 हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है ये, और लवणीय है वो 3 है। तो ऐसे कुल मिलाकर 2022 की लिस्ट में कुल 302 ब्लॉक थे, अपने जल ब्लॉक थे। इसके बारे में आगे देखो, भूजल स्तर में वृद्धि के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1 अप्रैल 2020 से की गई थी। अर्थात जो भूजल जो स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए अटल भूजल योजना उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल भूजल योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। अटल भूजल जो योजना है इसके अंदर मतलब 7 राज्य सम्मिलित हैं, इनमें से अपना राजस्थान भी सम्मिलित है, और इस योजना के लिए 6000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान है, इसके 17 जिलों के 38 ब्लॉक के
1139 गांव अटल भूजल योजना है इसके लिए सम्मिलित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य के 17 जिले इस योजना में सम्मिलित हैं। 17 जिलों के 38 ब्लॉक और 1139 गांव इस योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 आया है, इसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखो। FSSAI द्वारा 5 मापदंड के आधार पर फूड सेफ्टी इंडेक्स की शुरुआत 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर की। तो FSSAI है, इसके द्वारा 5 मापदंड के आधार पर फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी वो 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था, उसके ऊपर इसकी शुरुआत की गई थी। 2023-24 में 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें राजस्थान 45 अंक के साथ 8वें स्थान पर रहा। मतलब 5 मापदंड के आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं, उन अंक में राजस्थान को 45 अंक प्राप्त हुए और इसके साथ ही ये 8वें स्थान के ऊपर राजस्थान फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 8वां स्थान रहा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटेक संस्था के पुरातत्वविद ने पत्थरों के औजारों की खोज किस क्षेत्र में की है? तो एक संस्था है इंटेक संस्था, इसके जो पुरातत्वविद हैं इन्होंने पत्थरों के औजारों की खोज किस क्षेत्र में की है? तो आस्तोली बूंदी का क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने पुरातत्वविद हैं, इन्होंने पत्थर के औजारों की खोज की है। इसके बारे में देखो, हाल ही में इंटेक संस्था द्वारा बूंदी के आस्तौली में पत्थर के 21 औजारों की खोज की है। मतलब इसमें 21 औजार खोजे गए हैं। इंटेक संस्था के जो पुरातत्वविद हैं इनके द्वारा बूंदी के आस्तौली क्षेत्र में 21 औजारों की खोज की है। बूंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखो, आपके हिस्ट्री और आर्ट कल्चर से संबंधित बातें हैं। तो बूंदी है, इसको छोटी काशी, राजस्थान की काशी और द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता है। बूंदी है, इसको बावड़ियों, ये बावड़ी है, बावड़ियों, बूंदी को बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। कजली तीज है, इसका जो महोत्सव होता है इसका आयोजन बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो कजली तीज है, ये आपको ध्यान रखना है, एक श्रावण मास में आती है। और जो बूंदी के अंदर जो कजली तीज मनाई जाती है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, मतलब 1 महीने बाद बूंदी के अंदर ये तीज मनाई जाती है। आगे देखो, इसमें बूंदी के अंदर बीजासन माता का मंदिर स्थित है और 84 खंभों की छतरी जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध द्वारा करवाया गया था, ये भी यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी के अंदर एक चीज और देखो, यहाँ पर रानी जी की बावड़ी है वो भी स्थित है। तो ये बूंदी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड है, इसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो खेमचंद खत्री हैं, जिनको सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। खेमचंद खत्री हैं, इनका संबंध हस्तशिल्प से आता है, मतलब ये हस्तशिल्प निर्यातक हैं। तो इसके बारे में देखो, खेमचंद खत्री को हस्तशिल्प निर्यातक के रूप में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिया गया है। तो खेमचंद खत्री हैं, इनका संबंध हस्तशिल्प निर्यातक से है और निर्यातक के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है, इसके लिए इनको सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिया गया है। राजस्थान में हस्तशिल्प से संबंधित कुछ बातें हैं वो देख लो एक बार। तो राजस्थान में हस्तशिल्प नीति है वो 17 दिसंबर 2022 को लागू की गई थी। इसी दिन MSME पॉलिसी 2022 भी लागू की गई। तो जिस दिन राजस्थान हस्तशिल्प नीति थी 17 दिसंबर 2022 को लागू हुई थी, 17 दिसंबर 2022 को MSME पॉलिसी वो भी लागू की गई थी। अब अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है कि खेमचंद खत्री हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान में रतन अवार्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। राजस्थान में रतन अवार्ड की बात करें तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में कुछ मतलब प्रसिद्ध
व्यक्तित्व हैं जिनको अवार्ड मिला है, तो इसके बारे में देखो। केसी मालू को साहित्य क्षेत्र में राजस्थान अवार्ड दिया गया है। सीन काप निजाम है, इनको संगीत क्षेत्र में। दलबीर भंडारी व आर एम लोढ़ा ये न्यायाधीश हैं, इनको राजस्थान अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अनिल अग्रवाल व लक्ष्मी निवास मित्तल ये दोनों उद्योगपति हैं, तो इनको भी 2022 का राजस्थान रत्न अवार्ड है वो इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम था, इनमें इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान आवासन मंडल के किन प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? तो केंद्रीय शहरी जो विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा राजस्थान आवासन मंडल, जिसको हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड RHB, इसको कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसके बारे में देखो। सिटी पार्क जयपुर जो मानसरोवर में स्थित है एक ये, और शिक्षक प्रहरी आवास योजना, मतलब जो शिक्षक हैं उनको सस्ते रेट के ऊपर आवास उपलब्ध करवाना, और एक जयपुर चौपाटी, इन तीनों के लिए राजस्थान आवासन मंडल बोर्ड है, इसको सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में देखो। राजस्थान आवासन मंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी हम देखते हैं। तो राजस्थान आवासन मंडल है, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। राजस्थान आवासन मंडल का जो नारा है वो है हमारा प्रयास सबको आवास, मतलब इनका प्रयास है कि सबको आवास मिल सके उचित दर के ऊपर, और सभी जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो प्रत्येक कस्टमर को मिल सके। तो इनका नारा है हमारा प्रयास सबको आवास। RHB है जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इसके द्वारा जो मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं वो देखो। तो इसके द्वारा ग्रीन, सजग और आवास, ये 3 मोबाइल ऐप इसके RHB द्वारा लॉन्च किए गए हैं। RHB को 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो भी इसको मिला है। क्यों मिला है? तो देखो, ये पहला आवासन मंडल है जिसके 100 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हैं, इसके लिए RHB को स्कॉच गोल्ड अवार्ड है, ये स्कॉच है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड इसको दिया गया है। इसके बारे में और आगे देखो। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान आवासन मंडल के जयपुर चौपाटी, सिटी पार्क और शिक्षक प्रहरी आवास योजना के प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया है? तो भारतीय सेना के एक सैनिक थे, पूर्व सैनिक, जिनको नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो कर्नल किशन सिंह राठौड़ हैं जिनको नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है, और ये नागौर जिले से संबंधित हैं। इसके बारे में आगे देखो। 1967 में हुए भारतीय चीन युद्ध में नाथुल्ला दर्रा की कमान भारतीय सेना के कर्नल बिशन सिंह राठौड़ द्वारा संभाली गई, जिसके बाद इस दर्रे के नाम पर कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का नाम है वो नाथुल्ला टाइगर के नाम से इनको जाना जाने लगा। 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इस समय ये जो नाथुल्ला दर्रा था सिक्किम में स्थित है ये, उस समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। और 1967 में जब दोबारा भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय इस दर्रे की, नाथुले दर्रे की जो कमान है, यहाँ का जो मोर्चा है, वो भारतीय सेना के कर्नल बिशन सिंह राठौड़ के द्वारा संभाला गया, जिसके बाद इस दर्रे के नाम पर कर्नल बिशन सिंह राठौड़ को नाथुला टाइगर नाम से जाना जाने लगा। ये इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट बात है। अब इसमें आगे देखो। कर्नल बिशन सिंह जो राठौड़ हैं, ये नागौर जिले के रहने वाले हैं, और इनके ऊपर पलटन नाम से फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसमें अभिनेता थे, उसका रोल जो प्ले किया था वो सोनू सूद के द्वारा किया गया था। तो कर्नल बिशन सिंह राठौड़ को नाथुल्ला टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसमें मेजर शैतान सिंह और मेजर पेरू सिंह, ये परम वीर चक्र सेना का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। इन दोनों को राजस्थान में, मेजर शैतान सिंह और मेजर पेरू सिंह को ये सम्मान इनको मिला था, और इन्हीं के नाम पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 21 छोटे मोटे जो टापू हैं, इनका नाम इन्हीं के नाम के ऊपर किया जाएगा।
ये भी अभी हाल ही का 2023 का करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस किस खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो दिल्ली में जो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हो रहे हैं, इसमें कौन खिलाड़ी है जिसने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो केशव बिस्सा हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ये जो नेशनल स्कूल गेम्स हैं, ये दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर, ये 3 जगह आयोजित किए जा रहे हैं, जो 3 जून से लेकर 14 जून तक ये आयोजित किए जाएंगे। अब इसके बारे में आगे देखो, तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स दिल्ली में केशव बिस्सा बिस्सा है ने वेट लिफ्टिंग गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में अजय सिंह शेखावत द्वारा वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो ज़्यादा क्वेश्चन अजय सिंह शेखावत से पूछे जाते हैं। झुंझुनू जिले से इनका संबंध है और वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने भाग लिया था। इसके बिना वीर प्रताप सिंह है, इसके बारे में देखो, वीर प्रताप सिंह, इन्होंने ताइक्वांडो गेम होता है ताइक्वांडो, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। वीर प्रताप सिंह के द्वारा ताइक्वांडो में स्कूल गेम्स में रजत पदक जीता है। एक सपना है, सपना सपना इनके द्वारा कुश्ती में रजत पदक जीता गया है। और जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें पूजा सिहाग है, पूजा सिहाग, इसके द्वारा कुश्ती के अंदर ये कांस्य पदक जीता गया था। और पूजा सिहाग है, ये राजस्थान पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में कितनी खेल अकादमियां स्थापित करने हेतु वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो राज्य सरकार द्वारा जो खेल हैं इनमें बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में 7 नई खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके बारे में देखो, राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में 7 नई खेल अकेडमी स्थापित करने हेतु वित्तीय मंजूरी दी है। मतलब राजस्थान में जितनी भी खेल अकेडमी है उनको जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा दी जाती है। 7 कौन सी खेल अकेडमी है वो देख लो, तो सिक्कर व बांसवाड़ा, सिक्कर व बांसवाड़ा में फुटबॉल अकेडमी, सिक्कर व बाड़मेर में बास्केटबॉल अकेडमी, मतलब 4 हो गई। बीकानेर में साइकिलिंग अकेडमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकेडमी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकेडमी। मतलब सिक्कर में 2 हैं, बाकी में एक एक हैं। ऐसे करके ये 7 अकेडमी है और इनको राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा वित्तीय मंजूरी इनको दे दी गई है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की बात करें तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। और इसके संरक्षक की बात करें तो इसका संरक्षक राज्यपाल होता है और उप संरक्षक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष वो वर्तमान में कृष्णा पूनिया है, कृष्णा पूनिया, जो राजगढ़ चूरू से विधायक हैं। और फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें तो विजी कानेटकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा जो अवार्ड वितरण किया जाता है, एक तो इसका ये कार्य है और एक खेल अकादमी का संचालन किया जाता है। तो खेल अकादमी के संचालन के लिए 7 नई खेल अकादमी स्थापित करने हेतु वित्तीय मंजूरी दी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी के उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोलने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी के उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए भरतपुर जिले में मंजूरी दी है। भरतपुर जिले में मुख्यमंत्री द्वारा रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी के उत्कृष्टता केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। भरतपुर जिले से संबंधित क्वेश्चन है, तो भरतपुर के बारे में थोड़ा देख लो। 4-5 क्वेश्चन इसमें और आपके तैयार हो जाएंगे। तो भरतपुर के अंदर एक लोहागढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 में करवाया गया। तो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में। आगे देखो, लोहागढ़ दुर्ग है, इसमें जो जल की पूर्ति करवाई जाती है वो मोती झील है, इसके द्वारा की जाती है। भरतपुर के अंदर एक लक्ष्मण मंदिर है जो एकमात्र मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण बलवंत सिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर 84 खंभों का एक गंगा मंदिर भी स्थित है, 2 मंजिला।
और 1985 के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, 1985 में यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भी भरतपुर के अंदर स्थित है। और एक जो रामसर साइट है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ये भी भरतपुर के अंदर स्थित है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी उत्कृष्टता के अंदर खोलने की घोषणा भरतपुर के अंदर की है। तो ये भी इससे संबंधित करंट का क्वेश्चन है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पुनीत क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।